कितने डले वो टोटल नंबर भी इलेक्शन कमीशन नहीं बता रहा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब इलेक्शन कमीशन एक तरफ कहता है कि हमारा प्रिंसिपल है डिस्क्लोजर 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 और वो फिर बातें खुल के नहीं बताता है। अभी देख लीजिए, हमने कल सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है, उसमें मांगा है कि जो बिहार में 65 लाख लोग ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं हैं, उनकी लिस्ट तो आपने दे दी, लेकिन ये नहीं बताया उनमें से कितने मरे हुए हैं, कितने स्थानांतरित हो गए हैं, कितनों के 2 जगह वोट रजिस्टर्ड है, ये नहीं बताया है। ये हमने मांगा है। वो पिक्चर चालू करो बे। 5 बजे 58.22% था वोटर टर्नआउट, 11:30 बजे बढ़कर हो गया 65.02% और इसके बाद 23 तारीख को ये बढ़कर हो जाता है और ज्यादा, और टोटल वोटर्स के नंबर में फर्क आता है 76 लाख। ये महाराष्ट्र में हुआ सर कि नहीं हुआ? आज के मुद्दे पर सवाल से पहले देखिए, आपने मुझे 4 पॉलिटिशियंस के बीच में बिठा दिया है। सर ए पॉलिटिकल हो जाइए आप। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जो कहूंगा उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं 2 बातें। एक तो फॉर्म 17C हम लोग 2019 के इलेक्शन से मांग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में हैं। उस केस का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। हमने ये कहा कि आप राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को फॉर्म 17C देते हैं, उसमें हमें कोई फायदा नहीं है। हम जनता के लोग हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमें भी मिलना चाहिए। और दूसरी बात, एक साइड इशू है, उससे मैं ज्यादा समय नहीं बिताना चाहूंगा कि हर राजनीतिक दल का तो पोलिंग एजेंट होता भी नहीं है। मैंने जितने इलेक्शन में वोट दिया है दिल्ली में, सिर्फ 2 पार्टियों के पोलिंग एजेंट होते हैं, तीसरी का कोई नहीं होता। तो किस किस को दिया जाता है और किस किस को नहीं दिया जाता ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये कानून में लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट को ये दिया जाएगा। जनता को देने के लिए चुनाव आयोग अभी तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। दूसरी बात, अभी कहा गया कि अगर वो 17C 6:30 बजे हो गया सील और साइन, तो आंकड़ा कैसे बदल सकता है? लोकसभा चुनाव के पहले फेज में वो आंकड़ा 11 दिन बाद बदला था, वो मैं आपको बता सकता हूं। तो 17C का आंकड़ा उसमें लिखा हुआ है, बदला है कि नहीं बदला है मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास फॉर्म 17C नहीं। खुल के शेयर नहीं करता है। सर, ये जो राहुल गांधी ने आज एटम बम बड़ा फोड़ने वाले थे, एटम बम, ये जो कह रहे हैं 1,25,000 वोट फर्जी है, 40,000 वोट ऐसे हैं जिनके घर का पता नहीं, बहुत सारे वोट ऐसे हैं जो कहीं कहीं जगह पर, कहीं स्टेट में लिस्टेड है, कहीं बूथ में लिस्टेड है। इसमें सर आपके मुताबिक कितना भ्रम है और कितना सच है? देखिए, क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, अगर राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा है तो उसका चुनाव आयोग को तथ्यों के साथ खंडन करना चाहिए। चुनाव आयोग ने उनको कहा है कि ये एक कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब जो है, उन्होंने एक उनको चिट्ठी लिखी है और उसके साथ एक अटैचमेंट है। वो अटैचमेंट एक ओथ का ड्राफ्ट है कि आप इसको साइन करके भेजिए। अब ये इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी के बीच की बात है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर किसी ने कहा है कि ये गलती है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की मेरे ख्याल में ये फर्ज होना चाहिए कि वो उस गलती को जांच करे कि ये गलती सही में है कि नहीं है। मतलब ये ओनस सर चुनाव आयोग पर है ना, इस देश में, अमेरिका तो है नहीं ये ओनस तो भारत जैसे लोकतंत्र में ओनस चुनाव आयोग पर है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? काम चल रहा है, निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। देखिए, 23 जून 2025 तक तो था। 24 जून 2025 को इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि ये ओनस हमारे ऊपर नहीं है। ये ओनस उन्होंने नागरिकों के ऊपर डाल दिया है। इस चीज को लेके भी हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन में लिखा है कि ये ओनस हिंदुस्तान में 1950 से ये ओनस इलेक्शन कमीशन पे रहा है, ये ओनस वहीं रहना चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये जो अभी बिहार में बूथ लेवल एजेंट की एक संस्था नई बनी है, वो राजनीतिक दलों के अपॉइंटेड लोग हैं, उनको ये अधिकार दिया गया था कि एक बूथ लेवल एजेंट रोज एवरी डे 50 एनरोलमेंट वो एन्यूमरेशन फॉर्म इकट्ठे करके भरवा के जमा कर सकते। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप, अमेजिंग।
क्योंकि अपॉइंटेड लोगों को ये अधिकार दे रहा है कि वो वोटर रजिस्टर करवाएं। सर ये थोड़ा सा, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा विराम देते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की मंशा इतनी साफ है और महाराष्ट्र में शाम के 5 बजे से लेकर काउंटिंग के दिन तक बढ़ गए 76 लाख वोटर, तो ये 76 लाख वोटर कैसे बढ़ गए? चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे देता? चुनाव आयोग ऑटोनोमस है, लेकिन डिलीट कर देगा 45 दिन बाद सारे वीडियो फुटेज। चुनाव आयोग को जब हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि वो वीडियो फुटेज दे, हाँ। उसके 10 दिन के अंदर अंदर कानून बदल दिया गया था कानून कि बदल वीडियो दिया। फुटेज नहीं दिया जाएगा। हाँ। तो मैं वही कह रहा हूं, चुनाव आयोग सूचना खुल के नहीं देना चाहता। मैं उस बात पे कायम हूं, और वही बात जो आज राहुल गांधी ने कहा है, चुनाव आयोग को उसकी जांच करनी चाहिए और जांच करके बताना चाहिए ये ठीक है कि गलत है।